आज का टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। प्राण व स्रोत में आता है ये ब्रोंकाइटिस, जिसमें हम मेनली ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस का मोटा मोटा रूप देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है, जो ये ब्रोंकियल ट्यूब रहती है इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन किसी की वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली इन ट्यूब के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और आइटिस का मतलब भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब का क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स और ब्रोंकाई, नॉर्मल सी बात है। मोर स्पेसिफिकली देखें, ब्रोंकाइटिस क्या है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसके अंदर की जो लाइनिंग रहती है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है या फिर इन्फेक्टेड हो जाती है। किसकी वजह से, या तो बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई अदर इरिटेंट पार्टिकल या एलर्जी की वजह से क्या होता है, जो ये ट्यूब रहती है इनके अंदर क्या आ जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फेक्शन के बाद भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो मेनली ये कारण रहता है कि हाँ, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो शॉर्ट इलनेस रहता है। मेनली ये आपको सर्दी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब आपको ये थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है कि हाँ, कुछ समय के लिए हुआ और फिर ये ठीक हो जाता है। It is a short illness, commonly follows cold or rhinitis or viral infection. It usually lasts for few days to few week. मतलब कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ये रहेगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो क्रोनिक रहता है वो क्या रहता है, इसके अंदर लगातार 3 महीने तक आपको क्या आता है, कफ आता है, वो भी लगातार 2 साल तक। यानी आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, लगातार 2 साल तक आपको 3 महीने तक अगर कफ खांसी बनी हुई है तो वो किस कंडीशन में आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में आता है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent mucus producing cough on most days of month which last 3 months of a year for 2 successive years in absence of secondary cause of cough। मतलब आपको कोई कारण नहीं पता है कि खांसी कोई दूसरा कारण है कि आपको कोई बीमारी हो गई उस वजह से आ रहा है, मतलब मेनली आपको केवल खांसी आ रही है और वो लगातार 3 महीने तक चल रही है और वो चीज कंडीशन जो है लगातार 2 साल तक बनी हुई है, तो वो किसके अंदर आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट और क्रोनिक हमने इसके दो प्रकार के देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। जो स्मोकिंग करते हैं, इम्यून सिस्टम जिनका कम हो रखा है, अच्छा इम्यून सिस्टम नहीं, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, एल्डर्स हुए, इन्फेंट्स हुए, या फिर जीईआरडी हुई, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कारण भी क्या होता है, आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। पीपल एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तब भी आपको ये चीज हो सकती है। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वीजिंग साउंड, मतलब घर घर की साउंड आएगी, उस व्यक्ति से जो रोगी है उससे आपको क्या आएगी, घर घर की साउंड आएगी। ठीक है, कफ के अंदर म्यूकस निकलेगा, बहुत कम कम आप रोगी जो रहेगा बहुत कम कम सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, मतलब बहुत फास्ट फास्ट सांस लेगा, फटिक, थका हुआ रहेगा, फीवर रहेगा उसको, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रहेगा और कंजेशन ऑफ नोज, मतलब जो नोज रहेगी वो लगातार उसकी बहती रहेगी। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सबसे कॉमन तो ये कि हाँ, आप हिस्ट्री को कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसके चेस्ट का एक्सरे करोगे, स्प्यूटम कल्चर करोगे, पीएफटी करोगे, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करोगे, स्पायरोमेट्री करोगे और ब्रोंकोस्कोपी करोगे। ठीक है, अब इसके मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट में हम देखते हैं कॉज को ट्रीट करेंगे, जो निदान परिवर्जन करेंगे हम। ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं हम उसको क्या करेंगे, डायलेट करने की कोशिश करेंगे ब्रोंकियोडायलेटर्स के थ्रू। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, या फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। फिर एट द एंड की मान लो क्रोनिक ट्यूब पूरी एक तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, उस चीज की सर्जरी कर देंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इससे, अगर वो चीज लगातार बनी हुई है तो अस्थमा हो सकता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है।
ब्रोंकिकटेसिस हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे कि भाई ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिकटेसिस का डिफरेंस मेनली है क्या। बाकी किसके कॉम्प्लिकेशंस में आता है, ब्रोंकाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में आता है। ठीक है, ये टॉपिक भी आता रहता है एग्जाम्स में, तो इसको समझें, पढ़ें। बाकी थैंक यू।